जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमें अपनी धारा में बहाकर किसी अज्ञात अनंत दिशा की ओर लिए जा रही है। यह यात्रा सतत है, अविरल है, पर हम इस भौतिक संसार के आकर्षणों में ऐसे उलझ जाते हैं कि ना हमें अपनी गति का बोध होता है, ना दिशा का, और ना ही उस ध्येय का जिसकी ओर यह जीवन प्रवाहित हो रहा है। मनुष्य की चेतना जब भौतिकता और अहंकार के जाल में बंध जाती है, तब वह स्वयं को उन्हीं गुणों और वासनाओं में समाहित कर लेता है जिन्हें वह अपनी पहचान मान बैठता है। यह जीवन मात्र सांसारिक उपलब्धियों या इंद्रिय सुखों की प्राप्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अंतः यात्रा है, आत्मा की चेतना से महाचेतना की ओर। एक अनंत यात्रा जिसमें आत्मा प्रयास करती है स्वयं को पूर्ण करने का, लेकिन हम अपने ही अहंकार, अपनी ही अपेक्षाओं और तुच्छ इच्छाओं के बोझ से उसकी गति को रोक देते हैं। परिणाम स्वरूप चेतना की यह यात्रा अधूरी रह जाती है और उसे फिर एक नवीन जन्म, एक नई परिस्थिति, एक नई पीढ़ा में प्रवेश करना पड़ता है। मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने सुख और दुख को ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं। हम दूसरों के जीवन को देखकर उनकी सुख संपदा का अनुमान लगाते हैं और अपने दुखों की तुलना करते हुए खुद को भाग्यहीन समझते हैं। लेकिन इस तुलना की प्रवृत्ति ही हमें वास्तविक चेतना से दूर ले जाती है। हम भूल जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन की माया है, परिवर्तनशील, क्षणिक और आखिरकार शून्य में विलीन होने वाले। हालांकि यह सही है कि जीवन को जीने के क्रम में सुख और दुख न केवल हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया और मनोस्थिति को, बल्कि हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों तक प्रभावित करते हैं और हम अपनी क्षमता, सुविधा और आग्रह के मुताबिक उन स्थितियों से निपटते हैं। अगर हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि दुख जिसे हम सर्वाधिक दूरी बरतने योग्य मानते हैं, वही जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। विपत्ति का समय मनुष्य को भीतर से झकझोरता है, उसे उसके असली स्वरूप से परिचित कराता है। दुख में डूबा व्यक्ति जब अपनी सारी बाह आसक्ति
खो बैठता है तभी वह भीतर की ओर मुड़ता है। यह आवक यात्रा ही उसे आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। दुख उसे उसके अचेतन में छिपी उस ऊर्जा से मिलाता है जिसे वह सामान्य अवस्था में कभी पहचान ही नहीं पाता। स्टॉप।